दोस्तों, आज से संसद का सत्र एक बार फिर से शुरू हो रहा है और संसद के सत्र में इस सरकार के सामने बहुत भारी भारी मुसीबतें सामने खड़ी हैं। ट्रंप का टैरिफ को लेकर लगातार भारत को धमकाना, भारत के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, इसके अलावा भारत की इकोनॉमी, भारत का शेयर बाजार, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो इस सरकार के लिए संसद के अंदर मुसीबत बनने वाले थे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, नरेंद्र मोदी का एक बयान जिसने एक्चुअली में इस सरकार के लिए मुसीबत पैदा कर दी। संसद के सत्र से ठीक पहले नरेंद्र मोदी नौकरियों पर बोले। आपको क्या लग रहा है, मजाक कर रही हूं मैं? एक्चुअली में दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी का मैंने ये बयान पढ़ा तो मुझे भी ये लगा कि ये फेक है, ये झूठा है। लेकिन मैंने इसका फैक्ट चेक किया, लेकिन ये बिल्कुल सच्चा बयान था। ये बात सही है दोस्तों कि एक वक्त में नरेंद्र मोदी नौकरियों पर बोला करते थे। ना केवल बोला करते थे बल्कि दावे किया करते थे कि वो साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे। यही तो वादा था मोदी का सत्ता में आने से पहले। लेकिन अब तो नौकरियों का ना भी बोलना कोई बीजेपी का प्रवक्ता पसंद नहीं करता। लेकिन मोदी के, जी हाँ दोस्तों, मोदी के नौकरियों के इस बयान के बाद संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही मच गया है जबरदस्त बवाल और पब्लिक में सरकार की हो रही है थू थू। तो बिना लाग लपेट सबसे पहले मैं आपको मोदी का नौकरियों को लेकर वो बयान सुना देती हूँ। मोदी नौकरियों को लेकर क्या कह रहे हैं? इकोनॉमी इज इन ट्रबल। जी, मोदी कह रहे हैं, ये बिल्कुल सच्चा ट्वीट है, ये झूठा पोस्ट नहीं है, ये फेक पोस्ट नहीं है, एआई या फिर डीप फेक का पोस्ट नहीं है। मोदी कह रहे हैं अर्थव्यवस्था मुश्किल में है, यूथ वांट जॉब, जो युवा है उसको नौकरियां चाहिए, डिवोट मोर टाइम टू इकोनॉमिक्स नॉट पेटी पॉलिटिक्स। अर्थव्यवस्था में ज्यादा वक्त दीजिए, गंदी राजनीति में नहीं। हैरान हो रहे हैं ना आप? मुझे भी हैरानी हुई थी पढ़ने के बाद। आगे नरेंद्र मोदी लिखते हैं, चिदम्बरम जी प्लीज फोकस ऑन द जॉब एट हैंड। चिदम्बरम जी प्लीज नौकरियों पर फोकस कीजिए, लोगों के हाथ में रोजगार देने पर फोकस कीजिए। अब आप कहेंगे चिदम्बरम को ये क्यों बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी? क्योंकि नरेंद्र मोदी उस वक्त दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये बिल्कुल सच है कि नरेंद्र मोदी अर्थव्यवस्था पर बोला करते थे, ये बिल्कुल सच है कि नरेंद्र मोदी नौकरियों पर बोला करते थे, लेकिन तब जब उनके हाथ में सत्ता नहीं थी। क्योंकि डेट देख लीजिए इस पोस्ट की, डेट है साल 2013 की। लेकिन आज जब इकोनॉमी डामाडोल हुई, अर्थव्यवस्था में एक भारी संकट पैदा हुआ, लगातार भारत सरकार के अर्थशास्त्री, भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार खुद ये अनुमान जाहिर करने लगे कि 8% की जीडीपी तो एक ख्वाब ही है जो भारत अचीव कर पाएगी। 8% की जीडीपी का तो सरकारी अनुमान भी नहीं है। एक ऐसा दौर जब शेयर मार्केट अपने 30 साल के सबसे घटिया मतलब निचले स्तर पर है, करीब 92 लाख करोड़ रुपए निवेशों का डूब गया हो। एक ऐसा दौर जब भारत में गरीब और अमीर की बीच की खाई इतनी ज्यादा बढ़ गई हो कि कई रिपोर्ट से दावा कर रही हो कि 100 करोड़, जी हाँ दोस्तों, 100 करोड़ लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं है कि वो बाजार में जाएं। एक्चुअली में जो इकोनॉमी चला रहे हैं वो 10 से 15 करोड़ लोग इकोनॉमी चला रहे हैं और ये कुछ चुनिंदा लोगों के पास 50% से ज्यादा पैसा है। मतलब अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब के पास तो गरीब रहने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि उसके इतने हाथ में पैसा ही नहीं कि वो बाजार में जाकर खर्च कर सके और इकोनॉमी का चक्का चला सके। अब हैरानी इस बात की है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जब 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वो चिदम्बरम जी से सवाल पूछा करते थे, क्योंकि तब भारत सरकार के वित्त मंत्री रहते थे चिदम्बरम जी। ठीक, वाजिब बात है, चिदम्बरम जी से उनसे सवाल पूछने चाहिए। लेकिन अब तो नरेंद्र मोदी इस देश की सत्ता में काबिज हैं और पिछले 10 साल से काबिज हैं। और दोस्तों, देश की वित्त मंत्री अब चिदम्बरम तो नहीं है, देश की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मतलब मेरे मासूम से मन में एक सवाल आया कि इस तरह के सवाल क्या निर्मला सीतारमण से मोदी जी किया करते थे? चलिए, सामने नहीं कर सकते, अपनी सरकार की फजीहत हो जाएगी, बंद कमरे में करते होंगे क्या किसी मीटिंग में कैबिनेट की कि ये फालतू की पॉलिटिक्स बंद कीजिए, जरा नौकरियों पर ध्यान दीजिए, देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान दीजिए। क्या बोलेंगे? क्योंकि वो तो खुद जानते हैं कि इस देश में कोई भी मंत्री इतनी हैसियत नहीं रखता कि वो अपना मंत्रालय ठीक से चला पाए। सारे मंत्रालय तो एक्चुअली पीएमओ से चलते हैं। और दोस्तों, ठीक संसद के सत्र से पहले नरेंद्र मोदी का ये पुराना बयान सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो बहुत से लोगों ने नरेंद्र मोदी को फिर आईना दिखाना शुरू कर दिया। जैसे दर्शित पटेल, जो कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है, वो कहते हैं, कृपया आज के परिदृश्य में अपने ट्वीट को फिर से पढ़ें।
बेहतर है कि 6 महीने भारत में रहे, भारतीय आर्थिक संकट को समझें और फिर विदेश यात्राएं करें। हम व्यापारी वर्ग 370 से ज्यादा अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित हैं। 370, कश्मीर का 370। तो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर कह रहा है कि विदेश में थोड़ा कम घूमिए, भारत में ज़्यादा रहिए और अपने इस पुराने ट्वीट को फिर से रीड कीजिए, पढ़िए। इसके अलावा दोस्तों श्रीनिवास करकाला नाम के यूज़र लिखते हैं, थैंक्स फॉर एडमिटिंग दैट यू फेल्ड इन फुलफिलिंग योर प्रोमिसेस फॉर प्रोवाइडिंग जॉब। मतलब चलिए कम से कम आपने स्वीकार तो कर लिया कि आप नौकरियां देने में फेल कर गए, आप अपना वादा पूरा करने में फेल कर गए। डेरी एल नाम के यूज़र ने लिखा, मोदी जी जैसा कि मैंने पहले कहा था कि स्टेप डाउन मेक वे, मतलब अब पद छोड़िए और रास्ता बनाइए दूसरों के लिए, दूसरों पर अपनी फेलियर्स के लिए, अपनी नाकामियों के लिए दूसरों पर ब्लेम करना छोड़ दीजिए। बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग पीएम ऑफ द कंट्री यू आर द कस्टोडियन ऑफ द इकोनॉमी रिस्पॉन्सिबल फॉर जॉब क्रिएशन एंड नॉट पी चिदम्बरम। आप देश की इकोनॉमी के कस्टोडियन हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप जॉब्स प्रोवाइड करें, चिदम्बरम की नहीं। तो लोग प्रधानमंत्री मोदी को उन्हीं के पुराने बयान का आईना दिखा रहे हैं जब वो मुख्यमंत्री रहा करते थे। विजय कुमार इसी नरेंद्र मोदी के पुराने ट्वीट को रिट्वीट करके लिख रहे हैं, अब देश को एक्चुअली में चिदम्बरम की ज़रूरत है जब इकोनॉमी एक बड़े क्राइसिस से गुजर रही है, बड़े संकट से गुजर रही है। विल यू नरेंद्र मोदी, क्या आप नरेंद्र मोदी रिज़ाइन करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर और परमानेंटली हिमालय चले जाएंगे भारत के लिए, मतलब फॉर द सेक ऑफ नेशन कम से कम भारत के बारे में सोचिए और हिमालय चले जाइए। ये विनय कुमार बोल रहे हैं मोदी के ट्वीट पर। रितेश नाम के यूजर लिखते हैं, इंडिया मुश्किल में है, भारत के लोगों को नौकरियां चाहिए, डिवोट मोर टाइम टू इकोनॉमिक्स नॉट हेट्रेड पॉलिटिक्स। अब ये लोग अब मोदी को सलाह दे रहे हैं, जैसे रितेश कह रहे हैं कि अब आप पॉलिटिक्स से ज्यादा इकोनॉमी पर ज्यादा ध्यान दीजिए। निर्मला जी प्लीज फोकस ऑन जॉब इन हैंड, मतलब वही बात जो चिदम्बरम को बोला करते थे मोदी, अब लोग मोदी को बोल रहे हैं। दिलचस्प ये है दोस्तों कि ज्यादातर ये लोग जो मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, ये सारे के सारे सवाल भी साल 2019 के हैं। यानी कि इससे पिछले वाले चुनाव में जब मोदी ने देश में सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगा था, ये लोग मोदी को अर्थव्यवस्था की बदहाली याद दिला रहे थे। लेकिन देखिए तब से लेकर अब तक ना मोदी ने तब इनकी सुनी ना अब इनकी सुनी। लोग मोदी को याद दिला रहे हैं कि विपक्ष में रहकर सवाल पूछना ना बड़ा आसान होता है, विपक्ष में रहकर बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान होता है, लेकिन आज जब आपके पास सत्ता है और लंबे वक्त से सत्ता में है, तो इस सरकार के पास नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को और मनमोहन सिंह को कोसने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि ये एक ऐसी सरकार है जिसने अर्थव्यवस्था के मामले में लगातार ब्लंडर्स किए हैं। अब तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री जो बहुत अच्छे खासे लेख लिखते हैं पिंक पेपर्स में, उनके अगर आप आर्टिकल्स पढ़ें दोस्तों तो ऐसा लगता है खुलकर बोलने की हिम्मत तो किसी की नहीं होती, लेकिन इशारों में कई जानकार ये भी अब कहने लगे हैं कि ऐसा लगता है कि नोटबंदी जो सालों पहले की गई थी मोदी सरकार रहते, हो सकता है कि उसके गंभीर परिणाम आज तक देश भुगत रहा है। पहले नोटबंदी हुई, फिर कोविड का लॉकडाउन हो गया, उसके बाद से भारत की अर्थव्यवस्था कभी उससे बाहर निकल ही नहीं पाई, जबकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लगातार मंदी से बाहर आ चुकी है। भारत एक महामंदी के दौर से गुजरने के डर पर जी रहा है, नौकरियां लगातार कम हो रही हैं और सरकार नौकरियों पर बात ही नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार से सवाल पूछने वाली मीडिया उसके तलवे चाट रही है और सरकार के मुखिया को नेहरू और इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी या डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को कोसने के अलावा कोई वक्त नहीं बचा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं भी आपके पूर्व की बातों को रिकॉर्ड करके आपसे एक दरख्वास्त करना चाहती हूं कि ये गंदी पॉलिटिक्स बंद कीजिए, प्लीज थोड़ा अर्थव्यवस्था पर ध्यान दीजिए, क्योंकि घर में गरीब के घर में चूल्हा जलेगा, एक मिडिल क्लास के घर में रोजगार आएगा तो देश उन्नत होगा, समाज उन्नत होगा। दोस्तों ठीक संसद के सत्र से पहले जब विपक्ष एक्चुअली में इकोनॉमी को एक बड़ा मुद्दा बनाने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की धमकियों पर बड़ा मुद्दा बनाने वाला है, मोदी का ये पुराना ट्वीट कितनी बड़ी मुसीबत उनके लिए बन सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।